सो कई बार एज अ बिगिनर इन्वेस्टर हमारे साथ क्या होता है कि हमारे किसी फ्रेंड ने हमको कोई टिप दे दी एंड उस टिप के बेस पर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे फ्रेंड ने बोल दिया कि भाई टाटा का शेयर आज बढ़ेगा, XYZ कंपनी का शेयर आज बढ़ेगा, यस बैंक खरीद ले, यस बैंक का शेयर बढ़ेगा। तो हम उसकी बात में आकर के क्या करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे कर देते हैं, अपना हार्ड अर्न मनी वहाँ पे कर देते हैं। एंड ये बात सच है, कमेंट भी बताना आपने, आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा डेट। जैसे ही आपने उस स्टॉक को, जब अब वो जो आपका दोस्त है, फ्रेंड है, जिससे भी आपको टिप्पणी थी, उसने जब स्टॉक के बारे में बताया तो उस शेयर का प्राइस फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10 रुपये था, ठीक है। अब जब आप तक आपने नहीं खरीदा, उस शेयर का प्राइस डेली इंक्रीज हो रहा था, वो बढ़ता जा रहा था, 10 से 11 हुआ, 12 हो रहा था, 15, 20, 25, 50, ये सब बढ़ता जा रहा था ना। अब आपने इसको देखते हुए कि हाँ यार टिप तो सही है, इसने बोला था कि शेयर का प्राइस अगले 2 महीने में बढ़ने वाला है, एंड यहाँ देख भी रहे हैं शेयर का प्राइस बढ़ भी रहा है कंटिन्यूसली। तो आपको सोचता हूँ कि ठीक है, मैं भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी कर देता हूँ। तो आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो, राइट। जिस जब आपने मान लेते हो वो टाइम पे शेयर का प्राइस हो गया 80 रुपये, जब आपने इन्वेस्ट किया। अब इसके बाद भी कई बार ही तो क्या होता है कि वो शेयर का प्राइस फिर भी कुछ दिनों तक बढ़ता है, 85, 90, 100 हो गए, एंड आपको लगता है शेयर का प्राइस बढ़ रहा है अभी, तो और भी आगे जाके ये बढ़ेगा, तो आप उसके अंदर और पैसा डाल देते हो। बट इसके बाद असली ट्विस्ट आता है गेम में, असली ट्विस्ट स्टार्ट होता है डेट। वहीं से जैसे ही आपने और इन्वेस्ट किया या आप थोड़ा और रुके, वो शेयर का प्राइस गिरने लगता है। वो 100 रुपये से 50 पर आ गया एक ही दिन में, वहाँ से 40 पर आ गया, वहाँ से 10 पर आ गया, वहाँ से 5 हो गया। हुआ है सभी के साथ में ऐसा। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हम किसी टिप्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ये होता है करते हैं मार्केट के जो ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर लाइक FIIs जो होते हैं या DIIs जो होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों का पोर्टफोलियो है। या फिर कई बार कंपनी के प्रमोटर्स भी ऐसा करते हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको लगता है कि अब इस स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, इस स्टॉक का प्राइस अभी बढ़ने वाला नहीं है फ्यूचर में, तो वो अपना शेयर बेच के निकलना चाहते हैं। बट बिकॉज उनको शेयर में लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो फेक रूमर फैलाएंगे। कई बार आपने एड्स भी देखे होंगे, यूट्यूब पर भी कई एड्स हैं कि ये शेयर इतने का, इतना टारगेट है, इतना बढ़ने वाला है, ये सारी चीज़ें। तो वो सारा फेक प्रमोशन होता है, फेक PR होता है। प्रमोटर्स क्या करते हैं, उसका फेक रूमर फैला करके, फेक न्यूज़ उसकी फैला के कि ये स्टॉक बढ़ेगा, टिप्स फैला करके उसकी शेयर की प्राइस को इंक्रीज करते हैं, अपने खुद के स्टॉक की प्राइस को इंक्रीज करते हैं। मैनिपुलेशन इसे हम बोलते हैं। लाइक 100 रुपये का वो शेयर था, उन्होंने वहाँ पे कुछ एड्स पे खर्चा किया एंड लोगों से इसी तरह से शेयर को फैला के 1000 रुपये पे पहुँचा दिया। एंड ये 1000 रुपये पहुँचता क्यों है? क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकिल चलती है डेट। ये साइकिल मान लेते हैं, राइट। तो इस वीडियो के इसके बाद में इसको समझाने के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप स्टॉक को प्रोडिक्ट कर पाओगे कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो फिलहाल इसको समझते हैं। यहाँ मान लेते हैं ये है कंपनी का प्रमोटर A। अब इसने शेयर के प्राइस को 100 रुपये से इंक्रीज करना है, इसने बेचना है 1000 रुपये पर, ये चाहता है इंक्रीज, इसको मैं इंक्रीज करके लेके जाऊँ शेयर के प्राइस को। ठीक है भैया। तो ए क्या कहेगा, ए ने टीवी पर एड्स लगा दिए अपने, टीवी पर वैसे नॉर्मली कम आते हैं बट फिर भी आते हैं, यूट्यूब पर एड्स लगा दिए, अपने फ्रेंड्स से बोल दिया, फ्रेंड्स फैमिली से बोल दिया शेयर का प्राइस बढ़ेगा, राइट। उसमें आप इन्वेस्ट करो। अब यहाँ क्या हुआ, कुछ लोग हैं B, C, D, मान रहे थे B ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, 300 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली शेयर मार्केट में जो शेयर का प्राइस होता है वो चेंज होता है इन्वेस्ट करने से। लाइक जब ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर का प्राइस उतना ही बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बी ने, चूंकि ये स्टॉक्स छोटे स्टॉक्स होते हैं, तो यहाँ इजीली ट्रैक किया जा सकता है डेट वो शेयर का प्राइस कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे 300 रुपये है। अब बी ने 300 इन्वेस्ट किया, तो ये 100 रुपये के शेयर का प्राइस बढ़ करके कितना हो जाएगा, 100 ऑलरेडी था, 300 और उसने इन्वेस्ट कर दिया, 400 रुपये हो जाएगा, राइट। फिर सी ने सिमिलरली इन्वेस्ट कर दिए 200 रुपये, तो ये 400 से बढ़ के 600 हो जाएगा। यहाँ पे डी ने इन सबको देखते हुए डी ने और इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ पे 100 रुपये डी ने लगा दिए, तो ये 700 हो जाएगा। फिर ई आया, ई ने भी, डी ने, बी ने, इन ने ई से बोला, ई ने यहाँ पे 300 रुपये लगा दिए
एंड उसके शेयर का प्राइस 1000 रुपये हो गया। अब ये जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर क्या करेगा, इसका तो शेयर का प्राइस वो टाइम पे वैल्यू 100 रुपये था, वो बढ़कर 1000 हो गया, यानी 100% रिटर्न यहाँ पे इसको मिल गया। तो यहाँ पे प्रमोटर क्या करेगा, इस 1000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे, चूंकि उसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक्स थे वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, तो उससे वो क्या करेगा, यहाँ पे सेल कर देगा उसको, यहीं पे बेच करके चला जाएगा। अब इससे नुकसान किसका हुआ, इन सब का। जैसे इसने बेचा 1000 रुपये से, मान लेते हैं उसके पास में 10 स्टॉक्स भी थे 100 रुपये की प्राइस के, उसने जैसे ही शेयर सेल किया उसको, तो ये 1000 रुपये का प्राइस डायरेक्टली 100 रुपये पे आ जाएगा। एंड नुकसान इन सब का हुआ, एंड फायदा हुआ है प्रमोटर का, वो अपना पैसा बेच के निकल गया। तो पॉइंट ये है डेट किसी की भी टिप के ऊपर, इनफैक्ट कोई प्रोफेशनल बोले, टीवी पर भी न्यूज़, जब बिजनेस न्यूज़ चैनल लगाते कई लोग बोलते हैं आज इसका टारगेट प्राइस ये है, इतना टारगेट प्राइस हिट हो गया, ये टारगेट प्राइस हिट हो गया, वो है इसका फलाने शेयर का वो है। फिर किसी की बात पे नहीं आना है, ना किसी प्रोफेशनल की बात माननी है, ना मेरी बात माननी है, ना किसी और यूट्यूबर की बात करनी है, ना किसी और इन्फ्लुएंसर की बात माननी है, किसी की बात नहीं माननी है। अपनी एनालिसिस आपको करनी है, अपनी एनालिसिस करनी है, एंड उसके बाद आपको देखना है उसमें इन्वेस्ट करे या ना करे। क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा इंटरेस्टिंग टूल है जिसके थ्रू आपकी सारी एनालिसिस, आप ये प्रिडिक्शन देख सकते हो, बेसिकली फोरकास्ट आप देख सकते हो कि उस शेयर का रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है, एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे उसका प्रॉफिट्स कितना बढ़ सकता है, उसका शेयर प्राइस कितना परसेंट से बढ़ सकता है, एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पे ले सकते हो डेट वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हाँ ये बात सही है कि वो भी 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट एक एवरेज वहाँ पे चूँकि प्रोफेशनल्स एनालिस्ट का एक ग्रुप बैठा हुआ है, बहुत सारे एनालिस्ट एनालाइज करके एक पॉइंट पर पहुँच रहे हैं, तो हाँ एक तरह से क्रेडिबिलिटी हो सकती है। बाद में आप अपनी थोड़ी बहुत और एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो वो टूल है, आपको मैं कई लोगों ने नाम भी सुना होगा अक्सर, वो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, टिकर टेप। टिकर टेप इस टूल का नाम आपने सुना होगा, और अगर आप शेयर मार्केट के अंदर हो तो, राइट। तो ये टूल के अंदर एक बहुत ही स्पेशल फीचर है स्टॉक फोरकास्टिंग करके, उससे आप ये पता लगा सकते हो किस शेयर का रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो सकता है, अगर वो लोवेस्ट जाएगा तो कितना जा सकता है, अगर मीडियम भी रहा तो कितना रह सकता है, एंड सारी चीज़ें। तो ये चीज़ हम समझते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चल के। तो आ जाओ, तो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं टिकर टेप के ऊपर। आपको सिंपली गूगल पे या किसी ब्राउजर में जाना है, वहाँ टाइप करना है tickertap.in, एंड ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अपना लेना पड़ेगा इस स्टॉक फोरकास्टिंग टूल को यूज़ करने के लिए। यहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस आप सब कुछ कर सकते हो इस वेबसाइट से। म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, मार्केट मूड इंडेक्स भी है, जिसके ऊपर ये वाली वीडियो आप चेकआउट करोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या है। फिलहाल हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना थे वो देखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, हम तनिष्क का उठा लेते हैं जो कि टाइटन का एक ब्रांड है, टाइटन कंपनी हम उठा लेते हैं। ओके, तो टाइटन का यहाँ पे आपको शेयर प्राइस दिख रहा है, लास्ट 5 ईयर्स का आप देख सकते हो, मैक्सिमम यहाँ पे देख सकते हो। साइड में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू भी मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, राइट। आरओई से अच्छे रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक, अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा में सेल हो रहा है, मतलब आपको भी नहीं खरीदना है। फिलहाल यहाँ से आपको सिंपल फोरकास्ट पे आना है, अगर पता लगाना है ये शेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ 29 एनालिस्ट ने इसको एनालाइज किया है, उसमें 69% का कहना है डेट यू कैन बाय दिस स्टॉक। क्लियर है। नेक्स्ट प्राइस फोरकास्ट दिखा रहा है, अगर हाईएस्ट इसका प्राइस गया तो वो 3134 तक जा सकता है, लोवेस्ट गया तो 1861 तक जा सकता है, अगर मीडियम रहा तो 2644 तक इसका प्राइस रह सकता है टाइटन का इन दिस सितंबर 2023। नेक्स्ट रेवेन्यू फोरकास्ट देखिए इसका, तो रेवेन्यू फोरकास्ट आप देख सकते हो, करंटली इसका रेवेन्यू 29,000 करोड़, हाईएस्ट अगर ये जाता है बढ़ता है तो 39,000 करोड़ तक जा सकता है, मीडियम रहता है तो 35,000 करोड़ तक जा सकता है, और अगर लोवेस्ट होता है कम होता है तो 33,000 करोड़ तक ये अपना लोवेस्ट इसका हो सकता है। देन ईपीएस यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा। सिमिलरली आप किसी भी स्टॉक कहाँ पे उठा के देख सकते हो, यहाँ से आप इसके फाइनेंशियल्स को चेकआउट कर सकते हो कंपनी के, इसकी बैलेंस शीट, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सारे फाइनेंशियल्स आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यहाँ से क्लिक करोगे तो बैलेंस शीट आ जाएगी कंपनी की। यहाँ पॉइंटर भी इसने दिया है कि डेट टू इक्विटी रेशियो जितना इंडस्ट्री में उससे कम इस कंपनी के अंदर, मतलब ग्रीन इंडिकेटर इसने यहाँ पे दिया हुआ है। करंट रेशियो भी अच्छा है इसका,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका इंक्रीजिंग मार्केट शेयर और इंक्रीज हो रहा है। देन इंडस्ट्री नेट इनकम से इसकी नेट इनकम ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा है मतलब, राइट। यहाँ से पीयर्स से कंपेयर कर सकते हो, इसके कॉम्पिटिटर्स से। यहाँ से इसकी होल्डिंग देख सकते हो, प्रमोटर्स के पास कितना पैसा इसका पड़ा हुआ है, इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कितनी है, राइट। टोटल प्रमोटर होल्डिंग पे जाओगे 52.90% एंड ये कॉन्स्टेंट है, राइट। यहाँ म्यूचुअल फंड्स का इतना है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इतना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस FIIs कितना है, रिटेल इन्वेस्टर्स का कितना है। किसी भी स्टॉक का आप देख सकते हो, हम एक एक करके एनालाइज कर रहे हैं। जैसे ITC ले लेते हैं, दूसरा स्टॉक अपना फेवरेट ITC का भी। आप यहाँ से आओगे, यहाँ से प्राइस दिखेगा आपको, फोरकास्ट में आओगे, देख सकते हो 34 एनालिस्ट ने एनालाइज करके ये कंक्लूजन निकाला। 94 एनालिस्ट का कहना है कि इस स्टॉक को आप बाई कर सकते हो। इसका प्राइस जो है वो अगर हाईएस्ट जाता है तो 439 को भी जा सकता है, अगर मीडियम रहता है तो 362 तक रह सकता है, एंड अगर लोवेस्ट जाता है तो 295 तक जा सकता है। रेवेन्यू अगर इसका बढ़ता है तो 78,000 करोड़ तक जा सकता है, जो कि करंटली 62,000 करोड़ है। मीडियम अगर रहता है तो 74,000 करोड़ तक, एंड लोवेस्ट अगर आता है तो 63,000 करोड़ तक ITC का रेवेन्यू इस साल रह सकता है। ओके, तो ये एक्सपेक्टेड लास्ट 3 ईयर के CAGR रेवेन्यू के बेसिस पर ये फोरकास्ट इन्होंने किया है, यहाँ लिखा भी हुआ है, राइट। सिमिलरली ये भी 3 ईयर्स के CAGR के बेसिस पर इन्होंने निकाला है, रिटर्न्स का भी, और EPS भी इसी के बेसिस पर इन्होंने निकाला है। और कोई स्टॉक हम ले सकते हैं, जैसे कोल इंडिया हम ले सकते हैं। ओके, कोल इंडिया लिमिटेड हम ले सकते हैं। इस स्टॉक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी स्टॉक के ऊपर तो आप बता सकते हो, वैसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड, यहाँ से इसका प्राइस आप देख सकते हो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है लास्ट 5 ईयर्स में भी। आप देखोगे रीज़न क्या है इसका, आपको नीचे कमेंट में करके बताना है कि क्यों कोल इंडिया का शेयर प्राइस नीचे जा रहा है। यह दिखा रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में सेल हो रहा है, ये शेयर डिविडेंड्स अच्छे दे रहा है। डिविडेंड यील्ड आप इसका देख सकते हो नीचे आके, यहाँ से 7.363% का है। फोरकास्ट में आप आओगे अगेन इसके भी, तो आप देखोगे यहाँ से 22 एनालिस्ट में से 77% का कहना है आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो। इसका अगर हाई मारता है अपना तो 312 तक जा सकता है, मीडियम में रहता है तो 255 तक रह सकता है, लोएस्ट जाता है तो 152 तक भी ये शेयर जा सकता है। रेवेन्यू आप देख सकते हो उसका करंटली 1,14,000 करोड़ है, लेकिन अगर ये बढ़ता है तो 1,65,000 करोड़ हो सकता है, बीच में रहता है तो 1,47,000 करोड़, और लोएस्ट जाता है तो 1,28,000 करोड़। EPS आप इसका देख ही सकते हो। सिमिलरली यहाँ से हम पीडीलाइट को उठा लेते हैं, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, राइट। ये पीडीलाइट इंडस्ट्रीज आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ भी फोरकास्ट में आप जाओगे, पीडीलाइट में 18 एनालिस्ट ने एनालाइज करने के बाद उसमें 17% ने कहा है सिर्फ कि इसको आप बाई कर सकते हो, एंड इसका प्राइस आप देखो मीडियम में भी करंटली 2802 रुपये का शेयर प्राइस है, बट हाईएस्ट जाता है 3,002 तक जा सकता है, मीडियम रहता है तो 2393 तक जा सकता है, और लोएस्ट अगर रहता है तो 1834 तक जाएगा। रेवेन्यू फोरकास्ट आप देख सकते हो, रेवेन्यू अभी 9,000 करोड़ का इनका है, हाईएस्ट जाता है 13,000 करोड़ तक जा सकता है, मीडियम रहता है तो 11,000 करोड़, और लो जाता है तो 10,000 करोड़ इनका रेवेन्यू हो सकता है। यहाँ EPS देख सकते हो आप। देन हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं पीडीलाइट के बाद में कोई भी CDSL ले लेते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक है CDSL, 1254 रुपये का स्टॉक है। मैक्सिमम आप देखो काफ़ी अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने हमें दिए हैं, ये देखो। तो यहाँ फोरकास्ट में हम चलेंगे, फोरकास्ट में चलने के बाद में यहाँ कोई भी एनालिस्ट रेटिंग नहीं है इस पर, मतलब फोरकास्ट इस पर तो अवेलेबल नहीं है CDSL का, तो ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी एक और स्टॉक हम ले लेते हैं। वैसे तो कई सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर हम दिन भर बैठ के एनालाइज करें तब भी हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, एंड बट फिर भी हम ट्राई करते एक दो स्टॉक्स को ले लेते, जैसे अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ले सकते हैं, RIL 2401 रुपये का शेयर प्राइस है। फोरकास्ट देखना है हमें तो 33 एनालिस्ट ने एनालाइज करने के बाद 76% का कहना है कि आप इसे बाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इनका प्राइस फोरकास्ट दिख रहा है, अगर ये हाई जाता है तो 3181 तक जा सकता है, मीडियम में 28 से 27 रह सकता है, और लोएस्ट में 1973 के आसपास ही रह सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट में इनका रेवेन्यू भी करंटली 7 लाख करोड़ है, हाई 12 लाख करोड़ तक जा सकता है, मीडियम 9 लाख करोड़, लो 7 लाख करोड़ तक भी जा सकता है।
नेस्ले का स्टॉक ले लेते हैं। नेस्ले नेस्ले जो मैगी वगैरह बनाती है, तो नेस्ले का शेयर प्राइस आप देख सकते हो 18,000 रुपये का एक शेयर है। हमारी तो औकात नहीं है भैया, हम तो नहीं खरीद सकते। तो फोरकास्ट में आएंगे। फोरकास्ट में आने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे नेस्ले का भी कोई भी स्टॉक फोरकास्ट अवेलेबल नहीं है। बट क्यों नहीं है, तो ये बता रहा है प्लीज ट्राई अगेन सब आफ्टर सम टाइम। ठीक है, नेस्ले नहीं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लेते हैं, HUL। हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ फेंक दिया इन्होंने, मुझे लगता है पूरा लिखना पड़ेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, वेयर आर यू। ये रहा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, FMCG कंपनी है। जो इसका भी हम उठा के देख लेते हैं, जैसे फिर निकल गए हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इस स्टॉक का प्राइस आप देखो, यहाँ पे फोरकास्ट में चलूँगा और ये देखो 39 एनालिस्ट ने एनालाइज करने के बाद 72% ने कहा कि स्टॉक को आप बाई कर सकते हो। यहाँ प्राइस फोरकास्ट अगर हाईएस्ट जाता है 3033 तक जा सकता है, मीडियम में 27 से 17 तक जा सकता है, लोएस्ट में 2067 तक जा सकता है। रेवेन्यू यहाँ पे है। वैसे तो नंबर ऑफ स्टॉक से आप दिन भर बैठ के एनालाइज करो, 5000 से ज़्यादा स्टॉक से कब तक एनालाइज करेंगे, बट तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है वैसे तो मुझे पता है। तो यहाँ पे यहीं पर इसको हम रोकते हैं। आप और भी स्टॉक्स को एनालाइज करके बताओ कि कौन सी स्टॉक का फोरकास्ट क्या है। एंड जितना ज़्यादा आप एनालाइज करोगे आपका नॉलेज शेयर मार्केट में उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स मैंने बताया देख सकते हो, ऐसे इवेंट्स उसके आप देख सकते हो, एडेंट सारी रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। तो टिकट ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप चाहो तो गूगल पे जाके सर्च करो सिंपल ticketapp.in एंड वहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पे स्टॉक से स्क्रीनर भी है एंड काफ़ी अच्छा टूल है। यहाँ इनका ब्लॉग भी है, तो आप ब्लॉग पढ़ के यहाँ से भी नॉलेज ले सकते हो, राइट। वेल, ये मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन टूल ऑफ टिकटैप के बारे में, ठीक है। बट क्या यहाँ से आपको 100% गारंटी मिल जाएगी कि 100% यहाँ पे आपने देख लिया कि इस स्टॉक का प्राइस में यहाँ पे भाई 100% बढ़ रहा है, तो क्या यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर देना है आपको वहाँ पे आँख बंद कर? द आंसर इज नो। यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद भी आपको अपनी एनालिसिस करनी है, थोड़ी बहुत एनालिसिस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है इन द फ्यूचर, ठीक है। तो उसके बाद भी आपको अपनी एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करना है। अगेन बोल रहा हूँ मैं, एंड इसमें जितने भी स्टॉक्स मैंने बताया कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात भी आप समझ लो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, और हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन की इस जर्नी को आगे बढ़ाने के ले जाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक को आपकी कप ऑफ टी बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।